हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 2x/3 माइनस 3x होल पावर 6। इसका मुझे एक्सपेंशन लिखना है, तो इसके हम लोग की कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारे पास nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, फिर प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, फिर प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 एंड सो ऑन करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा ncn एंड y टू दी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। एंड अनदर थिंग हम लोग यूज कर सकते हैं कि एनसीआर का हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, एंड n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन करते करते ये लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कुछ फॉर्मूले या की कॉन्सेप्ट इनको हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन है हमारे पास 2x/3 माइनस 3/2x एंड होल पावर में हमारे पास क्या है, होल पावर में है 6। ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिखना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ। लाइक मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x/3 एंड प्लस माइनस 3/2x की पावर और होल पावर 6 में लिख लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या हुआ कि ये जो जिस फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मेट में फिट हो गया ये। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 6c0 एंड 2x/3 होल पावर 6 इंटू माइनस 3/2x होल पावर 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा 6c1 2x/3 होल पावर 5 एंड 3/2x होल पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 6c2 2x/3 होल पावर 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस का 3/2x एंड होल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आगे हो जाएगा 6c3 2x/3 होल पावर 3 इंटू माइनस 3/2x होल पावर 3 प्लस 6c4 2x/3 होल पावर 2 एंड माइनस 3/2x होल पावर 4 प्लस 6c5 2x/3 होल पावर 1 एंड माइनस 3/2x होल पावर 5 प्लस 6c6 2x/3 एंड माइनस का 3/2x होल पावर 6। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसको हमें लिखना है। ठीक है, देखिएगा इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6c0 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड 2 की पावर 6 जो है हमारे पास हो जाएगा 64, एंड x की पावर हमारे पास हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास 3 की पावर 6 हो जाएगा वो हो जाएगा 729। ओके, एंड माइनस 3/2x की पावर जो हमारे पास 0 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस 6c1, तो 6c1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे भी nc1 की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, nc1 की वैल्यू डायरेक्टली हम याद रखते हैं कि nc1 की वैल्यू n के इक्वल होती है। ठीक है, तो इतना आप याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 है, और यहाँ पे हमारे नीचे क्या हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 4 फाइनली हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे 3 की पावर 5 है और एक ऊपर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, एंड यहाँ पे x की पावर 5 है तो एक x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन किसका लग जाएगा हमारे को, तो साइन हो जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन हम किसका यहाँ पे लगा देते हैं, हम लोग साइन लगा देते हैं किसका, माइनस का। ओके, सिमिलरली आगे आते हैं हम लोग। तो 6c2 की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये हो जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 बचा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 बचा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 को मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, यहाँ पे इंटू में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या 3 की पावर 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 9 लिख दिया मैंने। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 6c4 है, तो 6c4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिएगा, तो प्लस का 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। एंड इसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 2 यानी 9, एंड 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ले लेंगे हम लोग, और 6c5, तो 6c5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा माइनस का यहाँ से कितना जाएगा, माइनस का 3 की पावर 5 है, तो कितना जाएगा माइनस, ये हमारे पास साइन किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो हमारे ये तो हमारा प्लस ही है, ठीक है, ये हमारा प्लस है। अगला साइन जो हमारा कितना होगा, इसका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगला साइन हमारा किसका हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, एंड माइनस का 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 3 की पावर 4 इंटू डिवाइड बाई 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये -3 की पावर 6 यानी प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 6 नीचे है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो यहाँ पे हमारे को मेन सिंप्लीफाई करना है पहले कि 6 फैक्टोरियल अपॉन, लोग आगे हम लोग पुट कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 6 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें ना, तो देखिए ये हमारे पास, मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये 6 इंटू 5 इंटू कितना 4 फैक्टोरियल, एंड डिवाइड बाई कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 आ गई। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे चाहूँ तो डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ, तो आप या मैं इसको अगले यहीं पे हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कैलकुलेट तो एक बार कर ही लिया है, तो इस वैल्यू को मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू की जगह पे मैं क्या क्या पुट कर दिया, मैंने 15 पुट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास क्या है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए हमारे पास इसी तरह से अगर हम लोग चाहेंगे तो किसको सॉल्व कर सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 6, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस वैल्यू की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा इसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग 20 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, फिर से कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 15 हो जाएगी, ओके। 15 इंटू 9/4। अब इसको हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। चाहे तो आप इसको अगर फर्दर भी सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, 6 इंटू 16/18 को आप क्या ले सकते हैं, 96/81 ले सकते हैं। 15 इंटू 4 को आप 16/9 ले सकते हैं। तो आप जितना भी सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।